सबक नंबर 2 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुसन्निफ़ है डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। उनके वालिद का नाम ख़त्ताब था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 583 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। उन्होंने पहलवानी और शहसवारी के फ़नून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिजारत करते थे। तिजारत के सिलसिले में उन्होंने दूर दराज के सफ़र किए और दौलत कमाने के अलावा इल्म और तजुर्बा भी हासिल किया। अज़ीज़ तलबा, हम इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। यहाँ पर एक लफ्ज़ है खलीफा, जिसके मानी है नायब, अल्लाह के कानून के मुताबिक हुकूमत करने वाला। उनके वालिद का नाम ख़त्ताब था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 583 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मक्का में। तलबा, आप देख रहे होंगे तस्वीर में ये जो नज़र आ रहा है ये काबतुल्लाह है और ये कहाँ है? मक्का शरीफ में है, मक्के में है। और मक्का कहाँ है? सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पर हम तमाम मुसलमान हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, है ना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ पैदा हुए? मक्का में। उन्होंने पहलवानी और शहसवारी के फ़नून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि दो लोग कुश्ती खेल रहे हैं। इसे कहते हैं पहलवानी करना, यानी कुश्ती खेलना। शहसवारी के मानी होते हैं घोड़े की सवारी। क्या? घोड़े की सवारी। फन की जमा है फ़नून। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिजारत करते थे। तिजारत के सिलसिले में उन्होंने दूर दराज के सफ़र किए और दौलत कमाने के अलावा इल्म और तजुर्बा भी हासिल किया। तिजारत के मानी होते हैं ख़रीद व फ़रोख्त करना या हमारे पास का माल किसी को बेच देना, इसे कहते हैं तिजारत। और तिजारत की बहुत सारे शक्लें हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तिजारत करते थे? ऊँटों की तिजारत। और कहाँ पर? दूर दराज वाले इलाकों में वो तिजारत किया करते थे। इसके आगे एक लाइन है कि जुमला है कि दौलत कमाने के अलावा इल्म और तजुर्बा भी हासिल किया। अभी इल्म क्या है? जैसे आप तमाम तलबा क्या कर रहे, हासिल कर रहे हो, तो इल्म दो तरह का है। एक दुनिया का इल्म है और दूसरा जो मकतबों के अंदर आप पढ़ते हैं तो वो दीन का इल्म है ना। तो और तजुर्बा हमको अपने बड़ों से मिलता है कि हमको जिस चीज़ से रोकते हैं हमको उससे रुकना चाहिए और जिस चीज़ से मना करे उससे रुक जाना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अरब के सरदारों में होता था। शुरू में अरब के दूसरे सरदारों की तरह उन्होंने भी इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि इसकी शदीद मुखालिफत की। लेकिन अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल को फेर दिया। चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब दुश्मनों का जुल्म और सितम हद से बढ़ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एलानिया मक्के से मदीना हिजरत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अरब के सरदारों में होता था। शुरू में अरब के दूसरे सरदारों की तरह उन्होंने भी इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि इसकी शदीद मुखालिफत की। लेकिन अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल को फेर दिया। चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब दुश्मनों का जुल्म और सितम हद से बढ़ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एलानिया मक्के से मदीना हिजरत की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीने में भी हज़रत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पर साथ दिया, इस्लाम की हिफाजत के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर एक लफ्ज़ है हिजरत। हिजरत के मानी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। अज़ीज़ तलबा, आपको यहाँ पर दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। एक में काबतुल्लाह का फ़ोटो है और दूसरी तरफ है मस्जिद नबवी का। ठीक है, तो काबा ये कहाँ है? मक्का में। और मस्जिद नबवी कहाँ है? मदीने में। और मस्जिद नबवी के अंदर दो जहाँ के सरदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। इनकी खिलाफत के दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो गई थी। इतनी बड़ी हुकूमत को संभालने के लिए उन्होंने एक बाकायदा निज़ाम कायम किया। मफ्तूहा मुल्कों को सूबों में तकसीम करके हर सूबे के इंतज़ाम और निगरानी के लिए एक आमिल मुकर्रर किया। बैतुल माल, अदालत, आबपाशी, फ़ौज और पुलिस के महकमे कायम किए। शहर आबाद करवाएं, नहरें खुदवाईं, मेहमान खाने बनवाएं, फ़ौजी छावनी बनवाई, जेल खाने बनवाए, मरदमशुमारी करवाई और मकातिब कायम किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिदायत पर सलाह मशवरे के बाद हिजरी वाक़िए को बुनियाद बनाकर हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई। इसमें एक लफ्ज़ है अदालत। अदालत के मानी क्या है कि जहाँ अगर हमको का इंसाफ मांगना हो तो इंसाफ के लिए हम अदालत में जाते हैं। तो अदालत कैसे होते हैं, तो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पूरा अदालत होता है। तो जज बैठा होता है, उसके सामने क्लर्क है वगैरह, ये सारी सीटिंग अरेंजमेंट होती है बैठी हुई। ठीक है, बाद एक लफ्ज़ है आबपाशी। आब के मानी होते हैं पानी के, है ना। तो आबपाशी यानी क्या? पानी को पहुंचाना, यानी खेतों में पानी को पहुंचाना आबपाशी कहलाता है। तो आप तस्वीर के अंदर देख रहे होंगे कि एक नाली बनी हुई है, उसमें से पानी गुजर रहा है और क्या पौधों को उसका पानी पहुंच रहा है। तो ये सारा आबपाशी का मामला है, ये आबपाशी बताती है। देख रहे हैं यहाँ पर कि फ़ौजी छावनियाँ हैं और यहाँ पर फ़ौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए जब भी कोई शख्स जो फ़ौज के अंदर भर्ती होता है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और यही फ़ौजी क्या करते हैं? हमारे सरहदों की, हमारे बॉर्डर की क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। आप इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पर पुलिस का महकमा है। तो पुलिस का महकमा कायम किया गया तो क्या किया जाता है? जब पुलिस को भर्ती की जाती है, जिस तरह फ़ौज का मैंने पहले फ़ौज का बताया, तो भर्ती करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये फ़ौजी लोग सरहद की हिफाजत करते हैं और ये पुलिस लोग क्या करते हैं? ये हमारे शहरों की, गली की, देहातों की हिफाजत करते हैं कि चोरों से मुख्तलिफ किस्म के परेशानी से ये पुलिस लोग हमारी हिफाजत करते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अदालत में सज़ा होने के बाद मुजरिम को पुलिस क्या करते हैं? इस तरह के जेल खाने में क्या करते हैं? कैद करके रख देते हैं। और जेल खाने के कैद के लिए इसके आजू बाजू से देखो, आसपास में कितनी सिक्योरिटी होती है, कितना ज़बरदस्त वहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये है जेल खाने का मंज़र। हमने एक लफ्ज़ पढ़ा मरदमशुमारी। मरदमशुमारी के मानी में एक सादे अल्फाज में, सादे मानी में देखेंगे तो मरदमशुमारी के मानी होते हैं लोगों की गिनती करना। और हमारे मुल्क में हर 10 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अफराद हैं तमाम की गिनती की जाती है ना। इसे कहते हैं मरदमशुमारी। आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि एक हुकूमत का कारिंदा आया हुआ है और उनके पास एक चार्ट है और वो बूढ़े मियाँ से और बूढ़ी से कुछ मालूमात हासिल कर रहा है। तो इसी तरह से हम कुछ अफराद हुए हमारे घरों के ऊपर आते हैं और हमारे घर की तमाम मालूमात लेकर जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने ऑफिसों के अंदर
گھر کے اندر اور مختلف جگہوں پر جو کیلنڈر دیکھے ہوئے ہیں، ان اکثریت جو کیلنڈر ہے وہ انگریزی کیلنڈر کا ہی ہم استعمال اکثر کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے ہم جب دعا کے اندر بولو، پیرشدس کے اندر، تو کیا کرتے ہیں ہم کون سی اردو تاریخ اور انگریزی تاریخ کہتے ہیں؟ اور اس میں اردو تاریخ کیا ہوتی ہے؟ اردو تاریخ ہی یہ ہجری تاریخ ہوتی ہے، ہجری کیلنڈر کی بنیاد پر ہی ہم اردو تاریخ کہتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا کس نے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اس لیے ہم کو اردو تاریخ بھی یاد ہونا چاہیے انگریزی کے ساتھ ساتھ۔